विदेशी कामगारों के हालत सुधारने का नया कानून ला रही सऊदी अरब। भारतीयों को होगा क्या फायदा, चलिए बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए, कुछ समय पहले कुवैत की एक इमारत में आग लगने से 50 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई थी। इसके बाद कई रिपोर्ट्स आई जो खाड़ी देशों में विदेशी कामगारों के हाल का कच्चा चिट्ठा खोलती रहीं। ज्यादातर देशों में कफाला सिस्टम है जो मालिक गुलाम कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है। अब इसे हटाकर सऊदी अरब एक अलग कानून लाने की तैयारी में है। 70 के दशक में खाड़ी देशों में भारतीय कामगारों की आवाजाही शुरू हुई। अब ये आबादी बढ़ते बढ़ते 87 लाख से ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन बढ़िया कमाई के लिए पहुंचे माइग्रेंट्स उतने भी बढ़िया हाल में नहीं हैं। मजदूरों के साथ हो रही नाइंसाफ़ी को कुछ हद तक ठीक करने के लिए अब सऊदी अरब एक नया कानून ला रहा है। माइग्रेंट डोमेस्टिक वर्कर्स लॉ के लागू होने पर अमानवीय स्थितियों के लिए जिम्मेदार कफाला सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जिन भी देशों के बॉर्डर फारस की खाड़ी से मिलते हैं वे खाड़ी या गल्फ देश कहलाते हैं। इसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात हैं। देखिए, ये 6 देश शामिल हैं। वैसे तो ईरान और इराक भी फारस की खाड़ी से कनेक्टेड है, लेकिन वे गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल का हिस्सा नहीं है। ना ही यहाँ काम करने वाले ज़्यादा भारतीय जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक आरटीआई में जवाब देते हुए बताया था कि लगभग 10.34 मिलियन एनआरआई 200 से ज़्यादा देशों में रह रहे हैं। इनमें यूएई में लगभग 3.5 मिलियन, सऊदी में 2.5 मिलियन, कुवैत में 1 मिलियन, कतर में 74 लाख, ओमान में 7 लाख, जबकि बहरीन में 3.25 लाख भारतीय हैं। देखिए, 70 के दशक के ऑयल बूम के बाद इन देशों में तेजी से विकास होने लगा, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी आई। लोग घरेलू कामों के लिए भी मदद खोजने लगे। ऐसे में भारतीय कामगार अच्छा विकल्प थे। वे आने को तैयार भी रहते थे और बाकी देशों के कामगारों की तुलना में कम पैसों में ज़्यादा काम करते थे। अब तनख्वाह का ब्रैकेट तो तय है, लेकिन इसका पालन कम ही होता है। हमारे यहाँ से काम करने गए लोग वहाँ कैसे रहते हैं, इसका अंदाज़ा डेटा से लगा सकते हैं। साल 2014 से 2023 के बीच लगभग 63 लाख मजदूर काम करते हुए बुरी तरह जख्मी हुए हैं। वहीं साल 2022 में 6000 से ज़्यादा वर्करों की मौत हो गई। डेथ टोल लगातार बढ़ रहा है। लोकसभा में सवाल जवाब सेशन के दौरान बताया गया कि सबसे ज्यादा मौतें सऊदी अरब में दिखी, जहां साल भर में करीब 11,000 ऐसे वर्कर खत्म हो गए जो भारत से बिल्कुल सेहतमंद गए थे। अब इन देशों के लेबर लॉ में माइग्रेंट डोमेस्टिक वर्कर्स कानून आएगा। ये कामगारों की वो कैटेगरी है जो घरों पर या घरों के लिए काम करती है। जैसे सऊदी में इस श्रेणी में 14 तरह के लोग आते हैं। इसमें घरेलू हेल्प, ड्राइवर, आया, नर्स, दर्जी, किसान, फिजियोथेरेपिस्ट और बोलने सुनने की थेरेपी देने वाले लोग शामिल हैं। डेटा के अनुसार फिलहाल सर्वेंट एंड हाउस क्लीनर सब कैटेगरी में 20 लाख लोग हैं, जिनमें से 60% महिलाएं हैं। वही ड्राइवर के काम के लिए पुरुषों को लिया जाता है। माना जा रहा है कि इसकी वजह से विदेशी मजदूरों को नुकसान हो रहा है। कफाला की किताबी परिभाषा को समझना चाहें तो स्पॉन्सरशिप सिस्टम है जो फॉरेन वर्कर और उनके लोकल स्पॉन्सर के बीच होता है। इसमें एम्प्लॉयर को कफील कहा जाता है, जिसे कुवैत या बाकी गल्फ देशों की सरकार स्पॉन्सरशिप परमिट का हक देती है। कफील अक्सर कोई फैक्ट्री का मालिक होता है। परमिट के जरिए ये विदेशी मजदूरों को अपने यहाँ बुला सकता है। बदले में वे मजदूर के आने जाने, रहने का और खाने का खर्च देते हैं। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, जिसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी, यूएई, जॉर्डन और लेबनान शामिल हैं, इन सभी जगहों पर कफाला सिस्टम दिखता है। ये सिस्टम लगातार विवादों में फंसता चला आ रहा है। ये एम्प्लॉयर को अपने कर्मचारियों पर बहुत ज़्यादा अधिकार दे देता है। आसान तरीके से
कहें तो कामगार अपने मालिक का गुलाम हो जाता है। उनके काम के घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं और पगार तय नहीं होती। कई एम्प्लॉय अपने मजदूरों के पासपोर्ट तक अपने पास रख लेते हैं ताकि वो भाग नहीं सके। यहाँ तक कि उन्हें फ़ोन कर रखने या फिर वर्क एरिया से बाहर निकलने की भी इजाज़त नहीं होती। हफ्ते में किसी भी दिन उन्हें छुट्टी नहीं मिलती। पासपोर्ट जब्त हो चुकने की वजह से वे अपने देश नहीं लौट सकते हैं। नए लॉ के तहत कामगारों से 10 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लिया जा सकता। साथ ही उन्हें एक साप्ताहिक छुट्टी भी मिलेगा। स्पॉन्सर और उनके डॉक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट नहीं रख सकेगा। कुछ खास हालातों में वर्कर के पास ये हक होगा कि वो काम छोड़ सके। हर साल उसे 1 महीने की पेड लीव मिलेगी। साथ ही देश आने जाने का खर्च भी एम्प्लॉयर ही उठाएगा। सऊदी अरब ने जुलाई में ही वेज प्रोटेक्शन सिस्टम के तहत सारी बातें मान ली है और साल 2025 के आखिर तक इसे लागू भी कर दिया जाएगा। इससे उम्मीद है कि जो मरने वाले भारतीय मजदूर हैं, जो सऊदी में जाकर मृत्यु हो जाती है जिनकी, उनका जो आंकड़ा है वो कम सके। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।